A new topic we will discuss the four types of columns. लास्ट टाइम हमने यहाँ पे ख़त्म किया था कि कॉलम्स की चार टाइप्स कौन सी होती हैं. ठीक है, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. बोथ एंड्स ऑफ द कॉलम्स आर हिंज्ड और पिन्ड. या तो दोनों कॉलम्स जो होते हैं, कॉलम्स के जो दोनों एंड्स होते हैं, या तो आप उसको पिन के साथ ज्वाइंट कर दो, दोनों ही हिंज्ड कर दो. दूसरा टाइप होता है कि अगर एक एंड फिक्स्ड है, दूसरे को आपने पिन लगा दी या हिंज्ड कर दिया, या दोनों एंड्स फिक्स्ड होंगे, या वन एंड ऑफ द कॉलम फिक्स्ड होगा और दूसरा फ्री होगा. उसके ऊपर ना तो आपने कोई पिन लगाई है ना उसको फिक्स किया है. तो ये अलग अलग चार टाइप्स हैं, इसको हम अपने डिटेल में स्टडी करनी है. अगर कॉलम के दोनों एंड्स हिंज्ड है और पिन्ड है, आपने पिन डाली है, हिंज्ड किया हुआ है, तो क्या होगा. इन दिस केस द एंड्स ऑफ द कॉलम डू नॉट मूव और दे हैव देयर लेटरल डिस्प्लेसमेंट. ये दोनों एंड्स जो है ना तो ये मूव कर सकते हैं, ना ही इनकी कोई डिस्प्लेसमेंट है. द कॉलम इज फ्री टू स्लोप व्हेन इट बकल्स. ये कॉलम तभी मूव करेगा, तभी उसकी स्लोप बनेगी जब उसमें कोई बक्कल आएगा या उसमें हल्की सी एक फोर्स लगेगी. इन दिस केस इक्विवेलेंट लेंथ किसके इक्वल होगा, एचओ लेंथ एल के इक्वल. ये जो इक्विवेलेंट लेंथ इसको बोलते हैं कैपिटल एल, दैट इज एचओ लेंथ, दैट इज स्मॉल एल. ठीक है. अब दूसरी टाइप है व्हेन वन एंड ऑफ द कॉलम इज फिक्स्ड एंड अदर इज पिन ज्वाइंट और हिंट. वन एंड क्या है, फिक्स्ड है, और दूसरा पिन ज्वाइंट है, तब उसकी इक्विवेलेंट लेंथ क्या होगी, दैट इज एचओ लेंथ को हमने स्मॉल एल लेना है और डिवाइड करना है बाय √2 के साथ. तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन गिवन है और कौन सी कंडीशन के हिसाब से हमने इक्विवेलेंट लेंथ और एचओ लेंथ का क्या फॉर्मूला लेना है. अगर दोनों एंड्स फिक्स्ड है, अगर ये भी फिक्स्ड है और वो भी फिक्स्ड है, तो क्या लेना है, इक्विवेलेंट लेंथ क्या होगा, एचओ लेंथ का हाफ हो जाएगा, एचओ लेंथ डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा. अब नेक्स्ट टाइप क्या है कि वन एंड फिक्स्ड है, इसमें वन एंड रिजिडली फिक्स्ड है और दूसरा एंड क्या है, फ्री है. ये वाला एंड जो है फ्री है, तो क्या होगा, इक्विवेलेंट लेंथ होगा 2 मल्टीप्लाई एचओ लेंथ. 2 मल्टीप्लाई एचओ लेंथ. वन एंड फिक्स्ड है और दूसरा एंड फ्री है, तो क्या होगा, इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई एचओ लेंथ के इक्वल हो जाएगा. अब हमने पढ़ना है कि स्लेंडरनेस रेशियो क्या होती है. द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉलम, ये हमारे कॉलम है, ठीक है, इसकी लेंथ हो गई. द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ दिस कॉलम टू द मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉलम. इस एरिया का, इस कॉलम का एरिया जो उसका रेडियस होगा उसके साथ हमने डिवाइड करना है मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन. ठीक है. स्लेंडरनेस रेशियो क्या होगा, इस एचओ लेंथ ऑफ द कॉलम, द रेशियो ऑफ दिस डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉलम, उसको हम लिखते हैं के मिनिमम. ठीक है, इसके साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्लेंडरनेस रेशियो आ जाएगी. अब के मिनिमम कैसे निकालना है, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालेंगे, दैट इज स्क्वायर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम, ओके, डिवाइडेड बाय ए, एरिया ऑफ दिस कॉलम. मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे कॉलम का. कॉलम क्या होगा, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, होलो भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है. तो उसके हिसाब से हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है पहले कैलकुलेट करेंगे, उसमें वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे. एरिया जो हमें गिवन होगा, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, होलो, सर्कुलर, तो उसके बाद हमने जो है मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन कैलकुलेट करेंगे, उसको हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्लेंडरनेस रेशियो आ जाएगी. बकलिंग लोड और क्रिटिकल लोड क्या होता है, द मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव लोड which a column can take without failure by buckling is called buckling load. अब ये जो कॉलम है, ये दोनों एंड्स हैं, इसके ऊपर क्या लग रहा है, कंप्रेसिव लोड लग रहा है, और कंप्रेसिव लोड लगने की वजह से इसमें हल्की सी जो बकलिंग आएगी विदाउट फेलियर, लेकिन ये जो कॉलम है फेल नहीं होगा. द मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव लोड हेयर ऑन विच ए कॉलम कैन टेक विदाउट फेलियर बाय दिस बकलिंग इज कॉल्ड बकलिंग लोड. इसको हम क्रिपलिंग और क्रिटिकल लोड भी बोलते हैं. ठीक है. बकलिंग फैक्टर क्या होता है, इट इज द रेशियो बिटवीन इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम टू द मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन. ये क्या था, स्लेंडरनेस रेशियो, एचओ लेंथ डिवाइडेड बाय मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन. बकलिंग फैक्टर क्या होता है,
इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द कॉलम डिवाइडेड बाय मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ये फॉर्मूला आपने लगाना है बकलिंग फैक्टर के केस में। उसके बाद हमने करना है सेफ लोड क्या होता है। इट इज़ द वर्किंग लोड टू विच ए कॉलम मे बी सब्जेक्टेड सेफली। It is the working load to which a column may be subjected safely. It is the load under which the column will not buckle. Safe load कौन सा होता है कि जब आप कोई एक्सियल कंप्रेसिव लोड ला रहे हो और वो जो कॉलम है वो बकल ना करे, उसको हम बोलते हैं सेफ लोड। सेफ लोड क्या होता है? बकलिंग लोड डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स की 3 क्लासेस होती हैं, शॉर्ट कॉलम, मीडियम साइज कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम। शॉर्ट कॉलम कौन सा होता है? द कॉलम्स विच हैव लेंथ, जिनकी लेंथ लेस होती है 8 टाइम्स देयर डायमीटर, और स्लेंडरनेस रेशियो होती है 30 लेस देन 32, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट कॉलम। ठीक है, कॉलम्स जिनकी लेंथ 8 टाइम्स ऑफ देयर डायमीटर कम होती है और जो स्लेंडरनेस रेशियो होती है वो लेस देन होती है 32 के, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट कॉलम। शॉर्ट कॉलम फेल कब होता है? वो फेल होता है ओनली बाय डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेसेस की वजह से। ठीक है, शॉर्ट कॉलम फेल कब होता है? जब डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेसेस लगती हैं तब ये फेल होता है। मीडियम साइज कॉलम और इंटरमीडिएट कॉलम्स कौन से होते हैं? द कॉलम्स जिनकी लेंथ वेरी करती है 8 to 30 टाइम्स ऑफ देयर डायमीटर, ये 8 टाइम्स ऑफ देयर डायमीटर से कम होता है और ये इसकी जो वैल्यू होती है वो लाई करती है इन बिटवीन 8 to 30 टाइम्स ऑफ देयर डायमीटर, और जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो लाई करती है 32 से 122 के बीच। यहाँ पे स्लेंडरनेस रेशियो 32 से कम होती है, इसको हम बोलते हैं मीडियम साइज कॉलम और इंटरमीडिएट कॉलम। इन दिस कॉलम इसमें कौन सी स्ट्रेसेस लगती थी? डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। इसमें लगती है बोथ बकलिंग एज वेल एज डायरेक्ट स्ट्रेसेस, दोनों लगती हैं। लॉन्ग कॉलम्स क्या होते हैं? विच लेंथ मोर देन 30 टाइम्स द डायमीटर, इसकी जो लेंथ होती है वो डायमीटर के 30 टाइम्स ज़्यादा होती है और जो स्लेंडरनेस रेशियो होती है वो 120 से ज़्यादा होती है, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग कॉलम। इसमें जो होता है इसमें सिर्फ बकलिंग स्ट्रेसेस लगती हैं। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। अब स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम क्या होता है? इट मीन्स कितना, जो कॉलम की कितनी कैपेसिटी है लोड कैरी करने की। ठीक है, कॉलम की कितनी कैपेसिटी है लोड कैरी करने की, और ये डिपेंड करता है स्लेंडरनेस रेशियो पे और एंड कंडीशंस ऑफ द कॉलम पे। जैसे ही स्लेंडरनेस रेशियो बढ़ती जाएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है कॉलम की डिक्रीज होती जाएगी और बकलिंग स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि बकलिंग लोड कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए यूलर्स फार्मूला, रनकाइन्स गॉर्डन फार्मूला, जॉनसन्स पैराबोलिक फार्मूला, स्ट्रेट लाइन फार्मूला, मर्चेंट्स रनकाइन फार्मूला, ये 5 फार्मूले हमें एवेल्यूएट करने में हेल्प करेंगे बकलिंग लोड एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम। स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम का मतलब क्या होता है कि कॉलम जो है कितना लोड कैरी कर रहा है, ठीक है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, और वो डिपेंड करता है स्लेंडरनेस रेशियो और एंड कंडीशंस ऑफ द कॉलम पे, जो हमने पढ़ी हैं। क्या तो दोनों एंड हिंज्ड होंगे, या एक एंड फिक्स्ड होगा, एक एंड हिंज्ड होगा, या दोनों फिक्स होंगे, या एक एंड फिक्स्ड है तो दूसरा फ्री है। तो ये सब चीज़ कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सा फॉर्मूला जो है अडॉप्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है यूलर्स थ्योरी ऑफ लॉन्ग कॉलम्स। यूलर थ्योरी क्या होता है कि जो मटेरियल होता है कॉलम का वो होमोजीनियस भी होता है और आइसोट्रोपिक भी होता है। सेकंड, जो लेंथ होती है कॉलम की उसकी जो होती है मोर देन 30 टाइम्स ऑफ देयर डायमीटर होती है। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है कॉलम का वो यूनिफॉर्म रहता है थ्रू आउट इट्स लेंथ ऑफ द कॉलम। पूरी लेंथ ऑफ द कॉलम के दौरान उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो सेम रहता है। कॉलम जो होता है इज इनिशियली स्ट्रेट एंड लोड इज अप्लाइड एक्चुअली। कॉलम जो होता है वो स्ट्रेट होता है और जो लोड अप्लाई होता है वो कंप्रेसिव एक्चुअली अप्लाई होता है लोड। जो सेल्फ वेट होता है कॉलम का वो हम निगलेक्ट करते हैं। कॉलम फेल कब होता है? बाय बकलिंग अलोन, जब बकल आ जाता है उसमें। डायरेक्ट स्ट्रेस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो ये एजम्पशंस हैं जो हमने इसको फॉलो करना है, उसके बाद हमने न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना है। अब कॉलम एंड स्ट्रट्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है यूलर्स फार्मूला। यूलर्स फार्मूला क्या होता है? PE पाई स्क्वायर EI बाय L स्क्वायर। PE क्या होता है? बकलिंग लोड और क्रिटिकल लोड। E होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड I होता है लीस्ट वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। L होता है इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द कॉलम।
अब इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द कॉलम कौन सी वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें वो डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। अगर दोनों हिंज्ड हैं तो इक्विवेलेंट लेंथ क्या होती है, L इक्वल्स टू L। ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा यूलर्स फॉर्मूला ऑन बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। अगर एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा पिन जॉइंट है तो इक्विवेलेंट लेंथ होता है L/√2। L/√2 हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास ऑन बेसिस ऑफ दिस कंडीशन हमारे पास नया फॉर्मूला आ जाएगा। तो ऑन बेसिस ऑफ दीज कंडीशंस हमने देखना है कि यूलर्स फॉर्मूला क्या बन रहा है, ये L की वैल्यू वहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है तो हमारे पास नए नए फॉर्मूले आ जाएंगे।